लो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो हमारे चैनल पर नए हों या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए कोएगुलेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड देखिए, पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। फिर एनसीईआरटी देखिए, यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर, मैं जब उंगली कट जाती है या हर्ट योर सेल्फ, जब अपने आप को कोई चोट पहुंचा लेते हैं तब। व्हेन यू कट फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, कह रहे हैं कि तब कह रहे हैं कि योर वाउंड या डज नॉट कॉन्टिन्यू टू ब्लीड, ऐसा नहीं है कि लगातार तुम्हारा ब्लड निकलता ही रहता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कहना कुछ समय बाद, ऐसा हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि कुछ समय बाद या हमेशा ऐसा होता है कि कुछ समय बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है या ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। कह रहे हैं डू यू नो वाई, ऐसा आप जानते हैं क्यों? ब्लड एक्सिबिट कोएगुलेशन या क्लोटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी या ट्रोमा, जब हमें कोई इंजरी हो जाती है या कोई ट्रोमा मतलब घाव या छिलर जाते हैं तब हमारा ब्लड कुछ समय बाद जम जाता है। ये कैसे होता है? तो कह रहे हैं दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे हमारे ब्लड से एक्सेसिव लॉस को बचा लिया जाता है। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time। करेक्ट, कुछ समय जब ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें चोट लग जाती है, जख्म बन जाता है, इंजरी या ट्रोमा हो जाता है, तो उस समय पर तुम क्या देखते हो कि वहां पर कुछ जम जाता है। वो जो जमता है वो किस कलर का होता है? वो होता है डार्क रेडिश ब्राउन कलर का। उसे कहते हैं स्कम या कोएगुलेट या क्लॉट या कोएगुलम कहते हैं। ये कहते हैं बनता कैसे है? तो इट इज ए क्लोट या कोएगुलम फॉर्म मेनली बाय ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। ये जो वहां पर क्लोट या कोएगुलम बनता है, ये बनता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड। एक थ्रेड मतलब धागे नुमा नेटवर्क से बनता है। उस धागे नुमा नेटवर्क कहते हैं फाइब्रिन्स, जिसमें इन विच डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जो भी ब्लड सेल्स होती हैं उन्हें कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। इस फाइब्रिन में डेड एंड डैमेज एलिमेंट आकर फंस जाते हैं। फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय, कह रहा है फाइब्रिन बनता कैसे है? Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। देखिए, रिलेशन ऑफ ब्लड, हमारा ब्लड है, ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट जिन्हें कहते हैं ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल। फॉर्म्ड एलिमेंट को कहते हैं ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट मेनली तीन प्रकार के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी, इन्हें कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट। तीसरी होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट प्लेटलेट्स जिन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है 6 से 8% और न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड अदर। और क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, जब हमें कोई चोट लगती है, ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ से ये हमारा कोई टिश्यू है जिसमें चोट लग गई है, जो हमारा कोई ये इंजर्ड टिश्यू है, या यहाँ पर कोई रगड़ लग गई है, कोई ट्रोमा है, या तो ये इंजर्ड टिश्यू हो सकता है या ट्रोमा है। या यहाँ जब इंजर्ड टिश्यू से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये इन्वॉल्व होती हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। ये किस तरीके से कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होती हैं देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है इंजर्ड टिश्यू से,
प्लेटलेट्स हैं जो ये हैं प्लेटलेट्स, तो इनसे जो निकलेगा उनके आगे उसके आगे लगा देंगे प्लेटलेट्स। तो यहाँ से निकलने वाला फैक्टर होगा प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स से प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक एंजाइम बना देती हैं या एक फैक्टर बनाती हैं, उसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। और ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन होता है ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्रोटीन को जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है इसे चेंज कर देता है फाइब्रिन प्रोटीन में। फाइब्रिन में जो कैसा होता है थ्रेड ऑफ नेटवर्क होता है, इसी फाइब्रिन में डेड ब्लड सेल्स आके फंस जाती हैं और ये ब्लड क्लोट या कोएगुलम बना लेते हैं। हमारे कितने फैक्टर होते हैं? 13 फैक्टर। ब्लड प्लाज्मा में कोएगुलेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं 13। वो 13 फैक्टर कौन कौन से हैं देखिए। फैक्टर 1 तो हो गया फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयन, फैक्टर 9 फैक्टर 13 फाइब्रिन या फाइब्रिन होता है। और भी फैक्टर होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ यही फैक्टर दिए गए, तो हम इन्हीं फैक्टर का जिक्र करेंगे। देखिए ब्लड कोएगुलेशन एक कैस्केड प्रोसेस है। कैस्केड प्रोसेस मतलब एक चेन रिएक्शन है पूरी। तो देखिए इसी वजह से हमने उस समय ये वर्ड नहीं बोला था। देखिए कैस्केड प्रोसेस है तो पूरी एक चेन में चल रही है। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बना और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, ये दोनों मिलकर के कैल्शियम आयन की प्रेजेंट में थ्रोम्बोकाइनेज बना देते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। एक्टिव थ्रोम्बिन ब्लड में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिन में डेड ब्लड सेल्स आके फंस जाती हैं और फिर क्लोट या कोएगुलम बना देता है, जो कैसा होता है नेटवर्क या मैश बन जाता है। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ योर वाउंड does not continue to bleed long time, usually the blood stop flowing after some time. Do you know why blood exhibiting coagulation or clotting in presence of injury in response to an injury or trauma? This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum at the site of a cut or injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of thread called fibrins in which dead blood elements are trapped, in which dead and damaged formed element of blood are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen into fibrin in the presence of thrombin. Inactive fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. Thrombin in turn are formed from the inactive prothrombin in the presence of enzyme thrombokinase. Thrombin in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction. Cascade process is a cascade process involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or a trauma कह रहा है कोई इंजरी हो जाए, an injury or an trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor जो एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन जहाँ पर टिश्यू इंजर्ड हुआ है वह टिश्यू खुद ही कोएगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। एन इंजरी और ए ट्रोमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स टू रिलीज सर्टेन फैक्टर
certain which activate the mechanism of coagulation, certain factor released by the tissue at the site of injury or trauma, certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate the coagulation. Calcium ion play a very important role in क्लोटिंग। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोएगुलेशन के नोट्स की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू।